हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट टेल्स। अगर आप न्यू पेरेंट बने हैं तो आप मेरी बात से एग्री करोगे कि लाइफ का जो लीस्ट एक्साइटिंग पार्ट और सबसे ज़्यादा वरिंग पार्ट होता है वो होता है बेबी पूप, या फिर उसे स्टूल बोल सकते हैं या फिर हम पॉटी भी बोल सकते हैं। इनिशियली क्या होता है कि हम हर एक घंटे में बेबी का डायपर चेंज करते रहते हैं और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि किसी एक दिन बेबी ने पॉटी नहीं की होती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि क्या हुआ और क्यों नहीं की, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये एक्चुअली एक इनएविटेबल पार्ट है और जो बेबी पूप है वो आपकी बेबी की हेल्थ क्या है उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। क्या है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बेबी पूप की, कब टाइम ऐसा है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो होपफुली जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो आपकी जो घबराहट है उसको कम करने में हेल्प करेगा और बार बार आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है और वो बहुत ईजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। जो हमारा बेबी है उसका जो टमी है वो बहुत छोटा सा होता है, तो उसको फुल करने के लिए उसे जितना फीड करना होता है वो फीड कर लेता है और उसमें जितना भी ऑलमोस्ट सारा न्यूट्रिशन उसकी जो बॉडी है वो ऑब्जर्व कर लेती है डेवलपमेंट के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेबी ने एक दिन में 2 से 3 बार अगर पी कर दिया है तो या फिर गैस रिलीज़ किया है तो स्टूल पास ना करे। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है क्योंकि जब बॉडी पूरा ऑब्जर्व कर चुकी है तो कुछ ऐसा वेस्ट निकालने लायक बचा ही नहीं है कि वो एलिमिनेट कर सके। अभी बात करते हैं बेबी स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होनी चाहिए। नॉर्मली अगर एक दिन से 3 दिन तक का बेबी है तो जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो एक दिन में एक बार हो सकती है और जो टेक्सचर है वो ब्लैक होगा और स्टिकी इन नेचर होगा। अगर आपका 4 से 6 दिन का बेबी है तो जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो 4 बार हो सकती है एक दिन में और जो टेक्सचर है वो येलो हो सकता है या येलोइश ग्रीन भी हो सकता है। अगर आपका बेबी 1 वीक का हो गया है तो दिन में 4 से 5 बार पूप कर सकता है और जो टेक्सचर होता है वो कम्प्लीटली येलोइश इन कलर होता है और लूज इन नेचर होता है। जो बेबी स्टूल है वो अगर बेबी 6 वीक से 8 वीक का होता है उसके बाद से चेंज होना शुरू हो जाता है तो हो सकता है वो दिन में एक बार करे या फिर 2-3 दिन में एक बार करे। स्टार्टिंग इनिशियल टाइम पे जो मेरा बेबी था वो दिन में बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली पूप कर रहा था, करता बहुत थोड़ा सा था बट बहुत फ्रीक्वेंट कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया था तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि अगर बेबी एक दिन में 15 बार भी पूप कर रहा है तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है और अगर 1 वीक तक नहीं भी करता है तो भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर 1 वीक से ज़्यादा होता है और आपका बेबी पूप नहीं करता है तो यू कैन गेट इन टच विद दी पीडियाट्रिशियन। ऑर्डर ऑफ स्टूल टोटली डिपेंड करता है ब्रेस्ट फीडिंग मॉम ने क्या खाया है उसके ऊपर और जो टाइमिंग होता है स्टूल या पूप का वो अनडिफाइंड होता है इनिशियल डेज़ में बिकॉज कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो फीड करने के बाद तुरंत पूप कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसके बाद करते हैं। शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे, इनफैक्ट मैंने यही महसूस किया है। बेबी पूप अगर ग्रीन या फिर येलो कलर में है तो ये परफेक्टली नॉर्मल है। आपको परेशान होने की ज़रूरत तब है अगर आपका बेबी का जो स्टूल है वो ब्लैक कलर में होता है या फिर ब्लड आ रहा होता है पूप में या फिर वाइट कलर में होता है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर असिस्टेंस की ज़रूरत है बिकॉज हो सकता है बेबी के लीवर फंक्शनिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो बेबी है हमारा उसके लिए हमें बहुत ही विजिलेंट होने की ज़रूरत है, चाहे वो पॉटी ही क्यों ना हो। हर एक चीज़ बेबी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी सीरियस आपको लगता है तुरंत डॉक्टर के पास जाके असिस्टेंस ले सकते हैं। जो एक न्यूबॉर्न बेबी है वो पी करता है, जो सबसे पहले पी करता है पैदा होने के बाद वो 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में करता है। अगर आपका बेबी 24 घंटे तक एक भी बार पी नहीं कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। जो पीइंग फ्रीक्वेंसी है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है अगर बेबी 1 से 6 घंटे के बीच में कर रहा है। दिन में 4 से 8 डाइपर्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो ठीक है।
अगर 4 से नीचे डायपर जाते हैं या 1 या 2 डायपर यूज़ कर रहा है, बिकॉज जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो आप जितना ज़्यादा फीड कराएंगे बेबी को उतना ज़्यादा वो पी करेगा। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कम होती है तो जो पी की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सकती है। मगर अगर 1 या 2 डायपर्स पे लिमिटेड होती है इन अ डे, तो इट इज़ द टाइम टू टच बेस विद योर पीडियाट्रिशियन। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप मेरे वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ। नमस्ते, जय हिंद।